पटना में सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कई बड़े नेता इफ्तार पार्टी में शामिल रहे। पटना में सीएम आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे बड़े नेता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सीएम आवास पर पहुंचे। बिहार में हिंसा को लेकर सियासत जारी। बिना नाम लिए सीएम नीतीश का अश्विनी चौबे पर तंज। कहा 2018 में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किया था गड़बड़, हमने किया गिरफ्तार। अब आजकल जो बोल रहा है तो याद है ना जी, 18 वाला भी भूल नहीं जाइएगा। देखो केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनका बेटा वहां पर कर दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम कभी छोड़ते हैं किसी चीज, ये आप जानते हैं। शुरू से ही हम लोग एक एक चीज का रखते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही कुछ बोलते रहता है आजकल, लेकिन खुद भी सोचे कि कितना ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कोई हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का झंझट नहीं। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो समय पर पता चलेगा। रामनवमी पर हिंसा के बाद सियासत जारी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का इशारों में ही बीजेपी नेता अश्विनी चौबे पर वार। कहा सीएम नीतीश ने हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे को भी नहीं बख्शा, इसलिए बिहार में माहौल बिगाड़ने की किसी को परमिशन नहीं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे पटना के राजेंद्र नगर मेट्रो रेल परियोजना के तहत बन रहे टीवीएम के टनल खुदाई का काम का जायजा लिया। बाकी जो भी हमको जमीन है ये वो करना हो तो राज्य सरकार को करना है, तो सब चीज कर दिए। कहाँ पर क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सारा काम कर दिया गया। और ये लोग तो काम कर ही रहे हैं और हमारे अधिकारीगण भी उनके सहयोग में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, सबके लिए लोग रहते हैं, तत्पर रहते हैं। सब होगा, पहला सपना देखिएगा ना। गया स्नातक से विजयी बीजेपी के जीवन कुमार और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी अवधेश नारायण सिंह का पार्टी ऑफिस में स्वागत। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दोनों का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वोटरों का भी आभार प्रकट किया। जिस तरह की स्थिति बनी है, गठबंधन के लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं और आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं। बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है। रांची में 11 अप्रैल को सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने दी आंदोलन की जानकारी। कहा 11 अप्रैल को रांची सचिवालय का बीजेपी करेगी घेराव। लाखों की संख्या में झारखंड सचिवालय को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पटना सिटी के गौरीचक में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी। 4 से 5 बीघा गेहूं जलकर राख आग पर कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई। हाजीपुर में आग का तांडव, आग में जलकर खाक हुई करीब 50 घर। हादसे में कई मवेशियों के भी झुलसने से मौत। दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया। मुजफ्फरपुर में आग का दिखा तांडव। कांटी में करीब 40 घरों में भीषण आग, आग में झुलसने से 5 साल के बच्चे की हुई मौत। आग में लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा। कड़वा के दोनादाग के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल। ट्रक ड्राइवर के बाल बची जान। साहिबगंज के चांद शहर गांव में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी। आग लगी में 16 घर जलकर राख। आग लगी में लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही, इंजेक्शन लगाते ही कई महिला मरीजों की बिगड़ी तबीयत। मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद हुआ हंगामा। डॉक्टर्स और नर्स वार्ड की खिड़की से कूदकर फरार। अच्छा, क्या हुआ था? मरीज को क्या हुआ था? मरीज को सर्दी बहुत ज़्यादा जोर से लगने लगा था। ठीक है, पूरा बॉडी कांप रहा था, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब उसका बीपी हाई और लो किन्हीं का। एक तो मेरे बगल वाले मरीज का तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। अच्छा, तो किस लिए यहाँ आए थे पहले से? हम यहाँ आज चौथा दिन है, सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, बेबी हुआ है। अच्छा, तो उसमें गलत इंजेक्शन से क्या हुआ था? आज और कल रात में गलत, सिर्फ मेरे पेशेंट के साथ नहीं हुआ है, 22 मरीज के साथ हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कि किनकी लापरवाही है? वो लॉट खराब है, इंजेक्शन जो आया है उस इंजेक्शन का लॉट खराब है। उसके अलावा आज 5 और इंजेक्शन पड़े दूसरे लॉट का, वो ठीक है, लेकिन जो मेरा पेशेंट को आज दोबारा सेम लॉट का पड़ गया तो इशू हो गया। हो सकता है कि जो नया लॉट आया हो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी होगा,
तो हम लोग उसको डिब्बे को हम लोग अभी सीज कर लिए हैं। फिलहाल उसको अभी देना बंद कर दिए हैं और उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। तो उसके जगह में ऑल्टरनेटिव की दवा हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं और उस दवा को हम लोग नोट कर लिए हैं और हम लोग ऊपर भी लिखेंगे कि इस लॉट की दवा में रिएक्शन हो रहा है। अभी भी सुबह में आज 6 मरीज को दिया गया, जिसमें कि एक ही पेशेंट को रिएक्शन। पेशेंट तो रिएक्शन तो कभी किसी को कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा में नहीं होना चाहिए था। मरीज के पर्जन का आरोप है कि मना करने के बावजूद भी इंजेक्शन दिया तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो तो सरकारी दवा है, उसको तो हो सकता है किसी को रिएक्शन करे, किसी को ना रिएक्शन करे। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अमन साहू गिरोह का गुर्गा निक्की यादव और दीपक उराव गिरफ्तार। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गोपालगंज के बैकुंठपुर में हुए ग्रामीण बैंक डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा। बैंक लूट में शामिल 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लूट के 3,30,000 रुपए बरामद। नवादा के नेमदारगंज में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया शव। पुलिस अब कर रही है मामले की तफ्तीश। बेतिया के नौनाहा में घुस आया 2 भालू। एक शख्स भालू के हमले से घायल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भागकर ग्रामीण इलाके में आया भालू। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की हत्या। प्रेमिका से मिलने बागमती नदी पार कर गया था युवक। प्रेमिका के गांव वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। लखीसराय के बीएड कॉलेज के पास प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। जमीन दिखाने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर पवन सिंह को मारी गई गोली। 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य में तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूल के बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर। दीवार तोड़ते हुए स्कूल भवन में जा घुसा टैंकर। हादसे में गाड़ी का चालक घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। ससरा में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य। मुस्लिम समुदाय ने अदा की जुम्मे की नमाज। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। हिंसा के बाद बिहार शरीफ में मुस्लिम समुदाय ने अदा किया जुम्मे का नमाज। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बलों की दिखी तैनाती। ड्रोन से भी पहरा। रामगढ़ में सीसीएल बरका सयाल में मजदूरों ने जमकर किया प्रदर्शन। मजदूरों ने सीसीएल प्रबंधन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। लोकल सेल बंद होने से गुस्से में मजदूर। खगड़िया सदर अस्पताल में कंप्यूटर टोमोग्राफी सेवा की शुरुआत। सिटी स्कैन की सुविधा मिलने से दूर हुई मरीजों की परेशानी। डीएम सिविल सर्जन ने किया नई सेवा का उद्घाटन। कोडरमा सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ने से मरीजों को सहूलियत। ओपीडी से लेकर तमाम सुविधाओं में बढ़ोतरी। डीसी की पहल से सदर अस्पताल में बड़ी सुविधाएं। बेहतर इलाज मिलने से मरीज भी खुश। छपरा के मंढोरा में नगर पंचायत की लापरवाही। शहर के कचरे को बंद चीनी मिल में फेंकने से लोगों में आक्रोश का माहौल। ग्रीन और क्लीन मंढोरा के सपने को लग रहा है पलीता। गुमला के कई इलाकों में पानी की किल्लत अब जल्द होगी दूर। कई इलाकों में वाटरशेड की योजना पर काम शुरू। केंद्र सरकार की ओर से सर्वे का काम भी पूरा। अधिकारियों को मिले कई दिशा निर्देश। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने से हमलावर कांग्रेस पार्टी। रांची में यूथ कांग्रेस ने भी खोला केंद्र के खिलाफ मोर्चा। आगे की मुहिम पर बैठक में हुई चर्चा। 11 अप्रैल को जामताड़ा आएंगे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। पार्टी के सम्मेलन में होंगे शामिल। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे बोकारो। जगन्नाथ महतो के परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी रहे मौजूद। झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन पर देवघर आरजेडी ने भी जताया शोक। आरजेडी के नेताओं ने दी जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि। जामताड़ा में भी झारखंड के शिक्षा मंत्री के निधन पर शोक सभा का आयोजन। एकीकृत सहायक अध्यक्ष दरअसल अध्यापक संघर्ष मोर्चा और सामुदायिक प्रशिक्षित सहायक दरअसल अध्यापक संघ के सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि। गढ़वा जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से पूर्व विधायक के खिलाफ दाखिल मानहानि केस को लेकर दिया। उत्तर प्रदेश से समस्तीपुर पहुंची पुलिस ने फरार चल रहे अपराधी ललन सिंह के घर चस्पा किया नोटिस और थाली बजाकर कोर्ट में सरेंडर नहीं करने पर दी घर की कुर्की की चेतावनी। यूपी पुलिस ने ललन सिंह पर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। दरभंगा जेडीयू विधायक का चचेरा भाई निकला शराब माफिया। विधायक के भाई वाटर प्लांट से चला रहा था शराब का कारोबार। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। बिरौल डीएसपी ने की पुष्टि। भागलपुर में रेड मारने गई पुलिस टीम पर हमला। आक्रोशित लोगों ने की पुलिसकर्मियों की पिटाई। कुछ दिनों पहले 2 पक्षों में जमकर हुई थी मारपीट। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव का मामला। शराब की सूचना पर तलाशी के लिए पहुंची थी पुलिस कर्मियों पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप। एसपी के सफाई कहा पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने से रोका गया। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में की गई युवक की हत्या। बागमती नदी के पास मिला युवक का शव। नदी पार करके गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था युवक। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप। सिमडेगा के लचरागढ़ में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या से सनसनी। शव को खेत में फेंककर अपराधी हुए फरार। देर रात युवक को साथ ले गए थे 3 अपराधी। पुलिस शव को बरामद कर जांच में जुटी।
आरा के भोजपुर में डॉक्टर की लापरवाही ने ली महिला की जान। डॉक्टर ने इलाज की जगह लिया झाड़ फूंक का सहारा। अस्पताल में आधे घंटे तक चलता रहा झाड़ फूंक का खेल। बच्चे को जन्म देने के बाद बिगड़ी थी महिला की तबीयत। इलाज नहीं मिलने से निजी अस्पताल में महिला की मौत की खबर सुनने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार। भागलपुर में इंटर के छात्र को अपराधियों ने मारी सिर में गोली। इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। मारपीट में किया गया था बीच बचाव। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में ज्वेलरी दुकान पर डीआरआई की छापेमारी। सोना तस्करी मामले में डीआरआई ने की कार्रवाई। 10 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण बरामद। गंगा ज्वेलर्स के 6 कर्मचारियों से पूछताछ। कोलकाता से होने वाली सोना तस्करी से जुड़े हैं तार। जांच में जुटी पुलिस। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम। मोतिहारी में बालू कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस प्रशासन और अनुखंड विभाग के जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में बालू गिट्टी से ओवरलोडेड ट्रक और डंप किया गया जब्त। मोतिहारी के चकिया बालू गिट्टी मंडी का मामला। 2 घंटे तक चली छापेमारी में बालू लदे जब्त सभी ट्रकों को लाया गया थाना। शेखपुरा के डी है कुसुम्बा गांव के पास अपराधियों ने तिलक समारोह में जा रहे लोगों के साथ की लूटपाट। विरोध करने पर अपराधियों ने लोगों से की मारपीट। करीब 6 लोग मारपीट में घायल। सदर अस्पताल में सभी को करवाया गया भर्ती। जमुई में शादी का अनोखा मामला आया सामने। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी के गांव वालों ने मोबाइल की रोशनी में करवाई शादी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। मंदिर परिसर में रजामंदी के साथ हुई शादी। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर पवन सिंह की गोली मारकर हत्या से सनसनी। जमीन देखने के बहाने बुलाकर सुबह मारी गोली। वार्ड नंबर 9 से पार्षद के रूप में दरअसल पत्नी को लड़वाया था चुनाव। 4 की संख्या में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर पवन कुमार की हत्या से सनसनी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विजय सिन्हा का वार। आरा के भोजपुर में दिखा रफ्तार का कहर। अज्ञात बेकाबू वाहन ने पैदल जा रहे छात्र को रौदा सदर अस्पताल में छात्र ने तोड़ा दम। फड़हरा के केशवपुर गांव में हुआ हादसा। घर में पसरा मातम। रांची में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू टैंकर बाउंड्री तोड़ते हुए स्कूल में घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि भवन का बरामद हुआ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त बरामदा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद के निजामुद्दीन मोहल्ले में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोग हुए जख्मी। 2 महिला की हालत गंभीर। 2 लोगों की। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर हाईवा लेकर हुआ फरार। गुस्साए लोगों ने NH 110 को किया जाम। देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। रांची में भी आज ईसाई धर्मावलंबी गिरजाघरों में कर रहे विशेष पूजा अर्चना। प्रार्थना गिरिजाघर में लग रही श्रद्धालुओं की भीड़। समस्तीपुर में न्यूज स्टेट की खबर का दमदार असर। पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई का मामला। पिटाई करने वाला कॉलेज संचालक गिरफ्तार। एसपी विनय तिवारी ने मामले में कार्रवाई की। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी सिंगर समर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगर समर सिंह और उसके भाई पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। यूपी के गाजियाबाद से हुई समर सिंह की गिरफ्तारी। वाराणसी से गाजियाबाद पहुंची पुलिस टीम ने की कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद अपने साथ ले गई वाराणसी। जमशेदपुर के गालूडीह में सरकार के खिलाफ गांव वालों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। गांव वालों ने कहा हम जान दे देंगे लेकिन अपनी खेती की जमीन टोल प्लाजा के लिए नहीं देंगे। नवादा में बोर्ड होर्डिंग के नाम पर अवैध वसूली को लेकर पूरा रजौली बाजार बंद। व्यवसायियों ने जमकर लगाए नारे। रजौली में कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष के मिलीभगत का आरोप लगाया गया। कैमूर में NH 2 पर 5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 7 घंटे में आधा किलोमीटर चला ना मुश्किल हुआ। ओवरलोडेड गाड़ियों के खराब होने की वजह से अक्सर ऐसा जाम लगता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरेंद्र राम की बड़ी मुश्किलें। पूर्व अभियंता वीरेंद्र राम की बड़ी न्यायिक हिरासत। 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे वीरेंद्र राम। ग्रामीण विकास कार्य विभाग के अभियंता थे वीरेंद्र राम। गोड्डा में मुआवजा नहीं मिलने से परेशान रैयतों को अब तक नहीं मिला जमीन का मुआवजा। वादे के मुताबिक नहीं मिली नौकरी। पटना में भी फिर बढ़ने लगा कोरोना का केस। कल पटना में आए थे 16 कोरोना मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 46। कल 4230 मरीजों के सैंपल की हुई जांच। पूरे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 70 से ऊपर। कोरोना के बढ़ते मामले पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा अलर्ट मोड में है राज्य सरकार। अधिकारियों को जांच के दिए निर्देश। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बिहार। हम लोग बिहार में बाजाब्ता टेस्ट कराते रहते हैं। माइक छोड़ दीजिए ना, ऑडियो नहीं आएगा। समझ गए ना। अभी भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और देश में जितना टेस्ट हो रहा है उसका 1/4 से ज़्यादा टेस्ट हम लोग शुरू से करा रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि कितना टेस्ट हो रहा है। 10 लाख वाला जो आप गिनती करिएगा तो बाकी पूरे देश का एवरेज देखिएगा तो 6 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बिहार में जो टेस्ट होता है वो 8 लाख से भी ज़्यादा है। तो हम लोग तो टेस्ट करा ही रहे हैं। लेकिन अब इधर फिर बढ़ने लगा। 3-4 जिला का रिपोर्ट आने लगा और पटना प्रॉपर में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि सब लोगों को अलर्टनेस करना है।